हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। सबसे तो पहले मैं आप सभी लोग से सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा, लेकिन मैं कुछ परेशानी की वजह से मैं वीडियो नहीं लेकर आ पाया। लेकिन आज से मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो के पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था, जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग हिस्ट्री कक्षा 6 का एनसीईआरटी वाली हिस्ट्री का हम लोग पहला लेसन तो कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा लेसन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे। उसमें का जो हम लोग को दूसरा लेसन में पढ़ना है, और मैंने आप सभी लोग को इससे पिछले वाले वीडियो में बतला दिया है। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में लोग बतला दिया कि क्या क्या आप लोग को पढ़ना है। तो उसी में मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ पॉइंट, देख लीजिए एक बार। दिया है आखेटक खाद्य संग्राहक का जीवन, और दूसरा दिया है पाषाण युग, और तीसरा दिया है पर्यावरण में बदलाव, और दिया है आग की खोज। देखिए, जो भी अगर सबसे मेन लिया जाए टॉपिक इसमें से, तो आग की खोज है, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन जो भी एग्जाम होते हैं उसमें अक्सर इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि आग की खोज कहाँ हुई थी, कब हुई थी, कैसे हुई थी। ठीक है, तो मैं सब चीज़ के बारे में बतलाऊँगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं पॉइंट वाइज बताऊँगा। इस वीडियो में बताया जाएगा कि आखेटक खाद्य संग्राहक का जीवन क्या था। ठीक है, इसके बारे में मैं बतलाऊँगा। फिर इससे ये सेकेंड वीडियो होने वाला है, मतलब सेकेंड लेक्चर होगा, और तीसरा जो लेक्चर होगा उसमें बता दूंगा पाषाण युग, और जो चौथा लेक्चर होगा उसमें पर्यावरण में बदलाव और आग की खोज, जो 5वां लेक्चर होगा। इस तरह हम लोग का होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आखेटक खाद्य संग्राहक का जीवन। देखिए, हम लोग का जो कक्षा 6 का जो हिस्ट्री है उसमें का जो दूसरा लेसन उसका नाम है आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, और उसी को या करके कहा जाए, मतलब उसका दूसरा नाम भी है आरंभिक मानव की खोज। अगर आप कक्षा 6 का एनसीईआरटी की बुक उठा कर देखेंगे तो उस बुक में दिया है आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, और वही बात है अब आरंभिक मानव की खोज, बात सेम ही है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि आखेटक मतलब क्या होता है। तो देखिए, आखेटक मतलब होता है ना शिकारी। आखेटक मतलब होता है शिकारी, और आखेट मतलब होता है शिकार। एक बार यहाँ पे नोट कर लेते, आप देख लीजिएगा, दे देता हूँ। आखेटक का मतलब होता है शिकारी, वहीं पर होता है आखेट मतलब होता है शिकार। आखेटक मतलब होता है शिकारी, और आखेट मतलब होता है शिकार। ठीक है, और खाद्य मतलब तो आप सभी लोग को पता ही होगा, क्योंकि ये तो साइंस में ज़्यादातर मिलता है। खाद्य मतलब होता है खाद्य वस्तु, यानी खाने वाली वस्तु। खाद्य मतलब खाने वाली वस्तु। और संग्राहक मतलब होता है इकट्ठा करना, संग्रह करना, उनका किसी तरह से उनका इकट्ठा करना, यानी उनका इंतजाम करना। ठीक है, संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी भोजन उत्पादन कैसे किया जाता है, यानी भोजन उत्पादन कैसे किया। ठीक है, तो आरंभिक मानव की खोज, उन लोग मतलब आरंभिक के जो मानव थे, सबसे पहले तो दुनिया में तो हम लोग नहीं आए, सबसे पहले आरंभिक मानव ये थे, पहले वाले मानव जो धरती पर सबसे पहले आए थे। तो उन लोगों ने क्या क्या चीज़ की खोज की, वो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देता हूँ। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले आखेटक खाद्य संग्रह का। ठीक है, तो यही चलेगा, इसी पे हम लोग ट्रिक कर देते हैं, मतलब यही वाला जो हम लोग का लेक्चर होगा। ठीक है, तो देखिए, आरंभिक जो मानव थे उनको आखेटक खाद्य संग्रह के लिए जंगलों, मतलब आप ऐसे भाषा में कर देते हैं, आप समझ आएगा। देखिए, जो आरंभिक मानव थे उनको आखेटक भी कहा जाता है। जो आरंभिक मानव थे उनको आखेटक क्यों कहा जाता है, और क्या बोलते हैं, आखेटक क्यों कहा जाता है। ठीक है, और क्यों कहा जाता है, हाँ ठीक है, क्यों कहा जाता है। तो देखिए, आरंभिक जो मानव थे ना, वो अपना भोजन जानवरों को मार के खाया करते थे। जानवरों को मार कर उनका भोजन बना के वो खाया करते थे। कौन? आरंभिक समय के मानव। ठीक है, तो आरंभिक समय के मानव जानवरों को मार के भोजन खाया करते थे। ठीक है,
उसी में कहा जाए कि वह जंगलों का जो फल फूल यानी कंदमूल फल का भी सेवन किया करते थे। ठीक है, जंगलों का पेड़ से जो फल होते थे उसका भी सेवन किया करते थे। ठीक है, सेवन किया करते थे। और देखिए आरंभिक मानव जो थे ना, आरंभिक समय के मानव थे, उनको खाना बदोश कहा जाता है। अब एक वर्ड है खाना बदोश, क्या होता है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, खाना बदोश। खाना देखिए जो आरंभिक मानव थे उनको खाना बदोश कहा जाता है। तो देखिए खाना बदोश मतलब क्या होता है। खाना बदोश मतलब होता है ना कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, वह प्रक्रिया खाना बदोश कहलाती है। तो आप लोग को यह समझना चाहिए कि खाना बदोश क्यों थे आरंभिक मानव, वो खाना बदोशी क्यों कहा जाता है उन लोग को, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे, क्या कारण था और किस वजह से वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। ठीक है, उसके बारे में बतला रहा हूँ। देखिए खान एक लिख देता हूँ, खाना बदोश के तो देखिए जो आरंभिक मानव थे उन्हें खाना बदोश क्यों कहा जाता है। तो देखिए मैं एक आपको तौर तरीके से समझाता हूँ, आप समझिएगा। देखिए आपके घर में मान लीजिए, आपके घर में गेहूं है, आपके घर में जो कोठली होती है उसमें गेहूं है। तो मान लीजिए किसी असामान्य समय पर वो गेहूं खत्म हो गया, तो आप किसी दूसरे जगह से खरीद के लाएंगे। और असामान्य समय पर तो गेहूं बो नहीं सकते, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है, समय पे ही बोया जाता है। बात तो समझ रहे हैं। तो मान लीजिए अचानक से आपके घर में वो खत्म हो गया, तो आप कहीं से खरीद के ला सकते हैं या कोई से मांग के ला सकते हैं, यही काम कर सकते हैं। उसी प्रकार जिस जंगलों में आरंभिक मानव रहा करते थे, उस जंगल से जानवर दूसरे जंगल में मतलब दूसरे जगह चले जाते थे। और मान लीजिए फल फूल तो समय पे ही फलता है, सीजन में फलता है, और उस फल फूल भी समाप्त हो गए, तो पेड़ के पत्ते तो थोड़ी नहीं खाएंगे, फल फूल खाते थे वो लोग और जानवरों को खाते थे। यानी जानवर सारे चले गए दूसरे जगह और फल फूल का सीजन मान लीजिए नहीं है, तो अब खाना बदोशी न हुए। उन लोग अब क्या खाएंगे, कुछ खाने के लिए उन्हें दूसरे जंगल में जाना पड़ता था, इसीलिए उनको खाना बदोश कहा जाता है। अब एक बात पूछेंगे आप लोग कि जानवर क्यों जंगल छोड़ के जाते थे। ठीक है, फल की तो बात अलग है कि वो सीजन में फलता है, ठीक है, फल तो ठीक है, लेकिन जानवर जो थे वो जंगल छोड़ के क्यों जाते थे। तो देखिए उनका भी मैं एक कारण बताता हूँ। मान लीजिए जिस जंगल में जानवर रह रहे हैं, हर इंसान से लेकर जानवर से लेकर सब लोग का अपना अपना एक रहने का तरीका होता है। मान लीजिए कोई बहुत जानवर ऐसे भी होते हैं जिन्हें ठंडा मौसम नहीं पसंद है, और कोई जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें ठंडा मौसम पसंद है, और कोई जानवर ऐसे भी होते हैं जिन्हें गर्म मौसम नहीं पसंद है, और कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिन्हें गर्म मौसम पसंद है। तो मान लीजिए कोई सीजन हो गया गर्मी का ही या ठंडा का ही, तो जिन जानवरों को उनके कूल नहीं है, उनके अनुकूल उनके कूलिंग मतलब कूल उनके लिए वो जगह नहीं है, तो वो जगह को छोड़ के जाएंगे ही। ठीक है, तो वो लोग जैसे जैसे उनकी ज़रूरतें थी वो अपने ज़रूरतें पूरे करने के लिए इस जंगल से दूसरे जंगल में चले जाते थे, वो जानवर चले जाते थे। और मान लीजिए पानी, कभी कल मौसम ऐसा होता है जो सूखा पड़ जाता है, तो पानी भी सूख जाया करती थी, तो वह पानी के लिए दूसरे जगह चले जाते थे जानवर, दूसरे जंगल में चले जाते, क्योंकि पानी के बिना तो कोई रह नहीं सकता, तो दूसरे जंगल में जानवर चले जाते थे। ठीक है, इसीलिए जो हम लोग के थे आरंभिक मानव, वह दूसरे जंगल में चले जाते थे, इसीलिए उन लोग को खाना बदोश कहा जाता। तो जान लीजिए कि यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका जो अर्थ होता है, खाना बदोश का जो अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान
पर, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही खानाबदोश कहलाता है। ठीक, तो ये तो था बस इस लेक्चर में आखेटक खाद्य संग्राहक का जीवन, ऐसे आरंभिक मानव का जीवन था। ठीक है, जानवर को भी खाया करते थे और जंगल के जो कंदमूल फल वो भी खाया करते थे। अगर जिस जंगल में आदि मानव कह सकते हैं आरंभिक मानव रहते थे, उस जंगल से अगर जानवर चले जाते थे, फल समाप्त हो जाते तो वह दूसरे जंगल में चले जाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। उन लोग की यही दिनचर्या रहती थी और प्रक्रिया रहती थी। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। हम दूसरे वाले लेक्चर में बतलाएंगे कि पाषाण युग क्या था। ये बहुत मस्त टॉपिक है, इसको मैं अच्छे से बताऊंगा। तो इस वीडियो में इस तरह से इन लोग का कार्य हुआ था। आखेटक खाद्य मतलब अपना भोजन कैसे तैयार किए और संग्रह कैसे इकट्ठा करते थे पूरा अपना, और अपना जीवन को कैसे चलाते थे। वो हो गया आरंभिक मानव की खोज। ठीक है, मतलब उन लोग का हो गया। अब दूसरे वाले में हम लेक्चर में लाएंगे कि एक पाषाण युग क्या था, उसके बारे में भी आप लोग को मैं अच्छे से बतलाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, तब तक के लिए बाय, सी यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर। आप लोग के टॉपिक सामने ये कोई ऐसी बात ही नहीं है, इसको बताएंगे। फिर उसके बाद हम बतलाएंगे पर्यावरण में बदलाव और आग की खोज। सबसे मस्त टॉपिक होने वाला है आग की खोज, तो देखना अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, सी यू।